रेनू शर्मा जी की इकलौती बेटी है और वो पढ़ाई में भी काफ़ी होशियार है। आज रेनू आईपीएस की परीक्षा देने जा रही है। रेनू, अरे बेटा रेनू, जल्दी करो वरना परीक्षा के लिए लेट हो जाओगी। जी पिताजी, आ रही हूँ। रेनू, इस बार पेपर सही से लिखना। तुम पहले भी 3 बार परीक्षा दे चुकी हो और फेल हो गई। अगर इस बार फेल हुई तो तुम्हारी शादी करवा दूंगी। अरे बस करो, तुम्हें और कोई काम नहीं है क्या? सुबह सुबह प्रवचन शुरू कर दिए। आज रेनू की परीक्षा है, उसका हौसला बढ़ाने की जगह तुम उसका आत्मविश्वास कम कर रही हो। चलो रेनू, तुम्हारा समय बहुत कीमती है। रेनू और उसके पिता चले जाते हैं। तब रेनू की माँ अपनी बुआ से मिलने उनके घर जाती हैं। अरे सविता, आओ आओ, बैठो, बड़े दिनों के बाद आई हो। बुआ जी, आपने जो वो लड़का रेनू के लिए बताया था, क्या उसकी बात आगे बढ़ी? इससे पहले वाले रिश्ते को तुम्हारे पति ने मना कर दिया था। अरे मना किया तो ठीक, पर मेरी बेइज्जती करने की क्या आवश्यकता थी? पर मैं तो तुम्हारी बुआ हूँ, मैं तो बस तुम्हारा भला ही चाहती हूँ। मैंने इस रिश्ते की बात आगे की है। तुम्हारी रेनू उन्हें पसंद आ गई है और वो चटमंगनी पट ब्याह करना चाहते हैं। तुम्हारी रेनू राज करेगी, राज। अरे वाह बुआ जी, आपने तो मन खुश कर दिया। मैं आपकी कर्जदार रहूंगी। अरे कैसी बात कर रही हो? क्या रेनू मेरी बेटी नहीं है? अच्छा बुआ जी, अब मैं चलती हूँ। अगली बार मुलाकात होगी आपसे। वो परीक्षा देकर वापस आ जाती है। तब उसकी माँ उससे कहती है, आ गई मेरी बेटी, आजा, जा मुँह हाथ धो ले और फिर खाना खा लेना। मैं आपको परीक्षा छोड़ इसको, तू जाने दे, आज मैं बड़ी खुश हूँ। शाम को जब सब खाना खाते हैं तब रेनू के पिता रेनू से उसकी परीक्षा के बारे में पूछते हैं। बेटा, आज तुम्हारी परीक्षा कैसी गई? पिताजी, आज मैंने अपनी पूरी कोशिश की। आज परीक्षा अच्छी गई। मुझे पता है, मेरी बेटी इस बार आईपीएस ऑफिसर जरूर बनेगी। अगर नहीं भी बनी तो कोई बात नहीं। ऐसा क्यों बोल रही हो तुम? अरे इसका रिश्ता पक्का हो गया है। लड़का 12वीं पास है, एक अच्छी खासी नौकरी करता। से बिना पूछे इस रिश्ते को हाँ बोलने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अच्छा, क्या ये मेरी बेटी नहीं है? इसका अच्छा ही तो सोच रही हूँ मैं। बेटा, आप अपने कमरे में जाकर खाना खा लो, वरना ये चैन से खाना भी नहीं खाने देगी। रेनू अपने कमरे में चली जाती है और शर्मा जी और रेनू की माँ काफी देर तक झगड़ा करने के बाद वो दोनों भी शांत हो जाते हैं। कुछ दिनों के बाद रेनू का रिजल्ट आता है। शिखा, क्या आज रिजल्ट आया है? तुम्हारा क्या हुआ? तुम पास हो गई। कांग्रेचुलेशंस। मैं भी अपना देखती हूँ। जब रेनू अपना रिजल्ट चेक करती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो रोने लगती है, मानो उस पर पहाड़ टूट पड़ा हो। अब मैं क्या करूँ? कैसे बताऊंगी अपने पापा को कि मैं फिर से फेल हो गई? और अब मेरे पास उतनी हिम्मत भी नहीं है कि मैं माँ से शादी ना करने के पीछे लड़ सकूं। मैं किसी काम की नहीं। ऐसे जीने से अच्छा है कि मैं मर जाऊं। हाँ, यही ठीक है। रेनू भागते भागते अपने घर से बहुत दूर निकल जाती है। वो शहर से दूर एक जंगल में पहुंच जाती है। रेनू को वहां बैठे बैठे शाम हो जाती है। तभी एक बाबा वहां आते हैं और रेनू को देख बोलते हैं, बेटी, तुम कौन हो और इस जगह तुम क्या कर रही हो? तेरे माँ बाप तेरी चिंता कर रहे होंगे। बाबा, मैं मरना चाहती हूँ। मैं किसी काम की नहीं। मैंने अपने पिता का सर झुका दिया। रेनू बाबा को सारी बात बताती है। बेटा, इस दुनिया में जो कोई भी आया है वो किसी ना किसी वजह से ही आया है। भगवान ने तुम्हें इस दुनिया में भेजा है, इसका मतलब कोई तो बड़ी वजह है। और आत्महत्या करना तो इस दुनिया का सबसे बड़ा जुर्म है। जो लोग आत्महत्या करते हैं भगवान उन्हें कभी माफ़ नहीं करते। और तुम्हारे माता पिता, उनका क्या होगा जिनका केवल तुम ही सहारा हो? बेटा, अभी वो तुम्हारी परीक्षा ले रहा है। जाओ, घर वापस जाओ, एक बार और कोशिश करो। इस बार फल ज़रूर मिलेगा। अपनी जी जान लगा देना और अपनी गलती की अपने माँ बाप से माफ़ी ज़रूर मांगना। रेनू को उन बाबा की बात समझ आ जाती है, जिसके बाद वो उनका धन्यवाद कहकर अपने घर की तरफ चली जाती है। थोड़ी दूर जाने के बाद जब रेनू पीछे मुड़कर देखती है तो वह हैरान रह जाती है, क्योंकि वहाँ पर वो बाबा मौजूद नहीं होते। रेनू बेटा, कहाँ चली गई थी तुम?
पड़ोसी बता रहे थे कि तुम रोती हुई जंगल की तरफ गई हो। बेटा कहाँ गई थी तू, बोल। अब मैं तुझे कभी शादी के लिए मजबूर नहीं करूँगी। तू कहाँ गई थी? घर पहुँचने पर रेनू सारी बात अपने माता पिता को बताती है और उनसे अपनी गलती की क्षमा मांगती है, जिसके बाद उसके माता पिता उसे माफ़ कर देते हैं। उसके बाद से रेनू कड़ी मेहनत करने लगती है और आईपीएस की तैयारी में जुट जाती है। इस बार उसकी मेहनत रंग लाती है और वो आईपीएस ऑफिसर बन जाती है। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। कोशिश करते रहें, चाहे कितनी भी मुश्किल हो, कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। सफलता ज़रूर मिलती है और आत्महत्या जैसे गलत काम करने के बारे में कभी सपने में भी नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि आपकी ज़िंदगी आपके परिवार के लिए बहुत कीमती है। ऐसे ही मज़ेदार कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय ज़रूर दें। आपका बहुत